अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं मन्नती बच्चा आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़, मुरीद गरीब नवाज़, गुलाम गरीब नवाज़, खादिम गरीब नवाज़ और नौकर गरीब नवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक आज हम जो है कुरान शरीफ का जो तीसरा पारा है उसमें जो है तमाम आयतों की सरदार आयतुल कुर्सी, इसका मतलब ये होता है तमाम आयतों की सरदार है। इसको जो है अल्लाह ताला ने कुर्सी पर बिठाया है। तो इसके फ़ायदे क्या क्या है सारे मुसलमान तो नहीं, 100 में से 95% अनजान है। बड़े बड़े उलमा को पता है, वली अल्लाह को पता है, तमाम सहाबा इकराम नबियों को पता है, पर जो आम मुसलमान हैं उनको ये इसकी खबर नहीं है कि आयतल कुर्सी में कितनी बड़ी फजीलतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हुई है। तो आइए हम चलते हैं अमल की तरफ। देखिए, जो बंदा आयतल कुर्सी पढ़ता है, पढ़ने का बहुत से इसमें तरीका है। कम से कम 3 मरतबा पढ़ना चाहिए। अगर आप 7 मरतबा भी पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा बेहतर है। घर से निकलने के वक्त, निकलने से पहले अव्वल आखिर एक एक मरतबा दरूद इब्राहिमिया या फिर वो दरूद जो आपको आता है, और दरमियान में 3 मरतबा या फिर 7 मरतबा आप आयतल कुर्सी पढ़ते हो। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड करके उसे सुनते हो और उसके पीछे पीछे आप बोलते हो। तो इसकी ये फजीलत है कि 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे घर पे आने तक। समझे? 70,000 फरिश्ते, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, टोटल 70,000 फरिश्ते। और ये बात जो है हक है, इस पे शक नहीं करना चाहिए। जो शक करेगा वो गुनाहगार होगा और वो मुसलमान भी नहीं रहेगा, क्योंकि खाली कलमा पढ़ना ही मुसलमान नहीं है। मुसल ईमान यानी पक्का ईमान तो अल्लाह ताला की किताब पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह के दीन पर, तमाम हर एक कुरान शरीफ के हुरूफ पर, आयतों पर हमारा ईमान होना चाहिए। आखिरत पे ईमान होना चाहिए कि हमें मरना है और फिर से ज़िंदा होना है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है हमें मुंह दिखाना, ये सारी चीज़ों पर ईमान होना चाहिए। तो वही मुसलमान है ना। अगर आप कहोगे मैं कलमा पढ़ा हूँ, नारे लगाओगे, ढोलक बजाओगे, डीजे बजाओगे, संदल निकालोगे, चादर चढ़ाओगे, पर अगर आपका ये ईमान नहीं है कि कब्र में 3 सवाल होंगे, बरज़ख में आपको रहना है, मैदान हश्र में अपने ही पसीनों में आप टखनों तक या घुटनों तक या कमर तक या कंधे तक डूब जाओगे। अगर आपके अमाल अच्छे नहीं है, अगर आपके अमाल अच्छे हैं, आप नबी करीम के तमाम बताए हुए रास्ते पर थे, सुन्नतों पर अमल करते थे, पंजगाना नमाज पढ़ते थे, सदका ज़कात फ़ितरा ये सब करते थे, तो इंशाल्लाह आप जो है नबी करीम के बाजू रहोगे। यानी जिस किसी की ज़िंदगी नबी करीम से मेल खाएगी वो उनके साथ रहेगा, और जो रॉक स्टार बनेगा वो रॉक स्टार के साथ में रहेगा। ठीक है? तो आजकल तो सब रॉक स्टार ही ज़्यादा है ना, तो आपको दिख ही रहा है आज के मुसलमान के हाथों में रात दिन इंस्टाग्राम, FB, टिकटॉक, वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ों में मुसलमान जो है बिज़ी है, और इससे दुश्मन इस्लाम को बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जब मस्जिदें खाली रहेगी तो दुश्मन इस्लाम जो है मस्जिदों पे हमला करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बीच में नहीं है, क्योंकि उसमें जाते ही नहीं तो वो चीज़ क्यों रखे। मान लो कि आपके घर के अंदर एक कमरा आपने बच्चों के लिए बनाया है, इसमें बच्चे स्टडी करें और पढ़ के पास हो जाए, कुछ बने, पर बच्चे उसमें जाते ही नहीं, कुछ नहीं, किताबें खोलते ही नहीं, तो वो आप बोलोगे भाई ये कमरा तो ऐसे ही पड़ा हुआ, तो आप उसको कोई और चीज़ में मुब्तला कर दोगे।
कोई दूसरी चीज़ आप उसमें कर रहे, या तो पुराना सामान रखोगे या तो आप वो कमरा हटाकर तोड़ दोगे, उसको बड़ा करके पूरा हॉल बना दोगे। तो अल्लाह भी जो है, जो चीज़ों में आप नहीं जाओगे, मस्जिदों में नहीं जाओगे, तो मस्जिद भी जो है वीरान पड़ी रहेगी। तो उसमें दुश्मन इस्लाम जो है अपने बुत को बिठाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हो पूरे भारत भर में क्या क्या हो रहा है। तो आयतल कुर्सी की ये पहली फजीलत थी। घर से निकलते हो तो पढ़ोगे तो आप 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे घर पे आने तक। फिर घर के अंदर एंट्री करते साथ आप पढ़ोगे ना, तभी जो है घर की मोहताजी आपकी ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप कर्ज में हो, बीमार हो, घर पे नाइत्तेफाकिया है, गाली गलौज होती है, एक दूसरे में मोहब्बत नहीं है, ठीक है, और काम धंधा आपका बंद हो गया है, जादू में मुब्तला हो, घर पे आसेब है, बीमार है, ये सारी चीज़ें आपके घर से निकल जाएगी। और अगर आप रात को सोते वक्त पढ़ोगे तो एक फ़रिश्ता सुबह तक आपकी हिफाजत करेगा। और आप वज़ू करके बाद पढ़ोगे, वज़ू आप किए उसके बाद आप पढ़ोगे, भले 3 बार ही पढ़ो, तो आपके 70 दर्जात जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंद करेगा। और अगर आप फ़जर की नमाज के बाद सुबह में पढ़ोगे, फ़र्ज़ नमाज के बाद, फ़जर में जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं उसके बाद आप 3 या 7 बार पढ़ोगे, तो तभी आपका एक पैर जो है दुनिया में रहेगा और एक पैर जो है आपका जन्नत में रहेगा। तो इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो आयतल कुर्सी पढ़ता है उस पे जादू नहीं होता है, उसका काम काज जो भी है तुरंत हो जाता है, और वो गनी होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसे गनी करता है, उसे मालदार बनाता है जो आयतल कुर्सी पढ़ते रहता है। क्योंकि जो आयतल कुर्सी पढ़ता है उस पे जादू नहीं होता है, उसके दुश्मन की नज़र नहीं लगती है, और तमाम शैतान, जिन, खबीस, हमजात, आसेब, ये जितने भी बुरी चीज़ें हैं उससे दूर भागते हैं। उसके चलने की जो आवाज़ है, 40 कदम आवाज़ आई तो दूर भागते, तो उसके कामों में कौन रुकावटें डालेगा। और आयतल कुर्सी जो है उस इंसान को कबीरा गुनाहों से भी बचाती है, उसका मन ही नहीं करेगा कि गुनाहों की तरफ वो जाए, हमेशा वो पाक और साफ रहेगा। तो ये आयतल कुर्सी की फजीलत है। तो जब आदमी पाक साफ रहेगा, आयतल कुर्सी पढ़ेगा, तो उसकी नसीब जो है डायमंड की तरह चमकने लगेगी। तो जब नसीब अच्छी हो तो हर काम में वो हाथ डाले वो काम सक्सेस हो जाएगा। अगर वो मिट्टी भी पकड़े तो वो सोना बन जाएगा। तो ये है आयतल कुर्सी की फजीलत। तो सभी मुसलमानों से हमारी गुजारिश है कि अल्लाह के कलाम को अपनाइए और तमाम बुराई रास्तों से अपने आप को बचाइए। रोज़ आप लोग जो है आज ही से, क्या अभी से, आयतल कुर्सी को पढ़ने का एक मामूल बनाएं। आप अपनी ज़िंदगी में आयतल कुर्सी को लाइए। आप चंद दिनों में ही इसका जो है असर देखोगे कि आप पहले क्या थे और अभी क्या है। बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है, आपको भी इंशाल्लाह होगा। तो देखिए, अच्छी बात बताना सदका-ए जारिया है। आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करें ताकि जो लोग परेशान हाल में है इस अमल को करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आयतल कुर्सी के ज़रिए उनकी परेशानी को दूर करे। याद रखना, आप इसे लोगों को बताओगे तो वो जितना इस पे अमल करेंगे आपको भी उसका अज्र ज़रूर मिलेगा। अच्छी और बुरी चीज़ का अज्र मिलता है ना, जैसे हम किसी को अच्छी चीज़ सिखाते हैं उसका भी अज्र मिलता है, बुरी चीज़ सिखाते हैं हमको उसका भी अज्र मिलता है। तो आप इसे अपने यार दोस्तों में, तमाम जितने भी आपके ऑल कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उसे शेयर करें और इसके फ़ायदे आप भी उठाएं और लोगों को भी ये बताएं। हर बार की तरह हम आपको यही कहेंगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल आपका मियाँ अजमेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है आप इसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।